आप प्रदेश महिला मोर्चा का विस्तार करते हुए 3 कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, जिसकी जानकारी महिला विंग प्रभारी और प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल रावत ने नैनीताल रोड स्थित एक होटल में पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि मंजू तिवारी, हेमा भंडारी और राधा सिंह को महिला मोर्चा का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं सीमा कश्यप को प्रदेश महासचिव संगठन नियुक्त किया गया है। रीना नेगी, पूजा मेहरा और बबीता चंद को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। सुधा पटवाल को महिला संगठन समन्वयक बनाया गया है। उन्होंने बताया कि रचना रावत, सुदेश सैनी और नीरू रावत को प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल रावत ने कहा कि आप अपने संगठन को धरातल पर लगातार मजबूत कर रही हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड प्रदेश के निर्माण का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि मातृशक्ति ने प्रदेश निर्माण के लिए हमेशा ही सर्वोच्च भूमिका निभाई है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि आप जल्द ही विधानसभा स्तर पर संगठन में विस्तार करेंगी और मातृशक्ति को नई जिम्मेदारी देंगी। इस दौरान नवनियुक्त पदाधिकारियों का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। संवाददाता रजत कुमार की रिपोर्ट। और अन्य जो कार्यकारिणी है उसकी नियुक्ति नहीं हो पाई है और आप ओपन मार्केट में, ओपन पब्लिक के बीच में आ रहे हैं, तो बिना संगठन के कैसे काम चल पाएगा? देखिए, संगठन हमारा यथावत था। निश्चित रूप से कुछ पहचानने में गलती हो सकती है वो संगठन से, ऐसा नहीं कि भाई सब कुछ हमारे अंदर ही क्वालिटी है, लेकिन हमारा संगठन पूरा बना हुआ है। और अब हम अध्यक्ष ऐसा चाहते हैं कि जो ईडी, सीबीआई और तमाम जो केंद्र सरकार लगा रही है, खरीद फरोख्त का लगा रही है, लालच का लगा रही है, अब हम चाह रहे कोई साधारण कार्यकर्ता है जो केजरीवाल साहब की नीतियों को उत्तराखंड में पहुंचाने का काम करे, और वो सहयोग आप लोगों से जब मिलेगा तब पहुंचने का काम होगा। तो संगठन फिलहाल पूरा है। मैं खुद प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और नैनीताल अल्मोड़ा जिले को संगठन के रूप में देख रहा हूँ और महिला मोर्चा को भी देख रहा हूँ। लेकिन हम साथ साथ ही जैसे हमारे कार्यक्रम चलते हैं, हम धीरे धीरे अपने अहदों को घटाते रहते हैं, जबकि दूसरी पार्टी वालों में झगड़ा होता है कि मुझे और बड़ी जिम्मेवारी दो। हम चाहते हैं हम 3 विधानसभा लें, लेकिन उसमें अच्छा संगठन बन सके। और हमारा लक्ष्य राजनीति करना नहीं है, बल्कि राजनीति को बदलना है। कोशिश है हमारी, कब बदलेगी, 10 साल लगे, 5 साल लगे, 24 से शुरुआत हो जाए, क्योंकि राजनीति अस्थिरता का नाम है। पता नहीं कब कौन सी चिंगारी ऐसी आए कि बड़े बड़े लोग धराशायी हो जाते हैं और छोटे लोग भी आगे पहुंच जाते हैं। कोशिश होगी कि हम जनता के बीच में जाएं और व्यवस्था परिवर्तन के लिए चुनाव को लड़ा जाए, क्योंकि लोकतंत्र में अगर चुनाव में भागीदारी करेंगे तो लोगों तक पहुंचेंगे और जब हमें जनमत मिलेगा तो फिर हम अपनी नीतियां बनाएंगे। आज इसी कड़ी में हमने जो है कि उत्तराखंड में महिला मोर्चा का गठन किया है, जिसमें 3 कार्यकारी प्रदेश के अध्यक्ष बनाए हैं और 3 उपाध्यक्ष बनाए हैं, एक संगठन महासचिव बनाया है, एक संगठन समन्वयक बनाए हैं और 3 प्रदेश सचिव बनाए हैं। अब इन महिलाओं की ड्यूटी है कि इनको अपने अपने क्षेत्र में प्रभार दे करके ये आगे जिलाध्यक्ष और उनका गठन करेंगे। अध्यक्ष के लिए भी करीब करीब माननीय प्रभारी जी या केजरीवाल साहब से हमारी मुलाकात हो चुकी है और हम चाह रहे हैं कि जो पीछे गलतियां कुछ हो जाती है, चाहे संगठन से हो चाहे व्यक्ति से हो, वो न हो और लोग विश्वास करें कि भाई आम आदमी पार्टी वाकई में जो है व्यवस्था परिवर्तन के लिए आई है और इनका एक सिस्टम है चुनाव लड़ने का या कार्यकारिणी का या प्रदेश के पदाधिकारियों का, तो जल्दी बन जाएगा। उससे पहले से जब शुरुआत हुई थी तब भी छोड़ के चले गए थे, अभी फिर छोड़ के चले गए। क्या कारण मांगते हैं कि आप जो बनेगा वो यथावत रहे और पार्टी को मजबूत करने का काम करेगा? इसीलिए थोड़ा सा देरी लग रही है, क्योंकि हमें भी लगता है कि आज जिस प्रकार से हमारे तो प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के चेहरे ले गई बीजेपी, लेकिन बीजेपी तो विधायकों को और सांसदों को ले जा रही है। तो ये पूरे देश में जो प्रकरण चल रहा है, एक दबाव की राजनीति का, एक स्वस्थ परंपरा वाला लोकतंत्र, जो कभी अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि अगर मुझे गठजोड़ की राजनीति करनी पड़ेगी तो ऐसी राजनीति को मैं चिमटे से भी नहीं छूऊंगा। आज बीजेपी का आप देख रहे हैं, आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं कि क्या स्थिति हो रही है। आज गोवा में कांग्रेस के सुनने में आ रहा है कि 9 विधायक टूट गए हैं, लेकिन हम तो इस बात से खुश हैं कि हमारे वहाँ 2 विधायक हैं, लेकिन दोनों जो है आम आदमी पार्टी में जुड़े हुए हैं। तो हम ऐसे ही कार्यकर्ताओं को चयन कर रहे हैं। हम कोई पद की लालचा न करके बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम करेंगे। तो निश्चित रूप से जो कैडराइज लोग होंगे, जो केजरीवाल जी की नीतियों को समझते हैं, हम लोग पैसे कमाने नहीं आए, भ्रष्टाचार करने नहीं आए। इस पार्टी में हम पूछते हैं भाई कि अगर आपको पैसे कमाने में तो आप बीजेपी कांग्रेस में रहो, अगर आपको समाज सेवा करनी तो तब इस पार्टी में। कोशिश यही होगी पार्टी की पूरी, बाकी अब मेरे हाथ में तो ये है नहीं कि आदरणीय केजरीवाल जी और जो प्रभारी हमारे नियुक्त आदरणीय मोहनिया जी, उनके पास है कि वो किस तरह की अपनी टीम को एक लीडर अच्छा देते हैं। हम तो जिसे भी देंगे उसके साथ पार्टी की नीतियों के लिए काम करते रहेंगे, पद के साथ भी और बिना पद के भी।
बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा कैंपेन है। केजरीवाल साहब ऐसा नहीं कि पब्लिक से नहीं मिले, उन्होंने संबोधन किया, लेकिन उस गली के अंदर जो है गाड़ी जाने में दिक्कत हो रही थी। कुछ हमारा जो मैनेजमेंट था उसमें कार्यकर्ताओं की उससे गलती हुई होगी, इसलिए हमने केजरीवाल साहब से बाहरी मेन रोड से जो है संबोधन करवा दिया था। और हम लोग चाहते हैं कि हम आप तक पूरी बात पहुंचाएं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाए, चाहे वो पीडीएफ से पहुंचाए, चाहे हार्ड कॉपी से पहुंचाए। हम लोग भाषणबाजी में यकीन कम करते हैं। हम चाहते हैं कि धरातल पे काम हो, और वो हमने पंजाब में करके दिखाया। जो घोषणा की थी आज 100 दिन में किसी मुख्यमंत्री और मंत्री विधायकों ने, अधिकारियों ने मिलकर के टेबल पे काम किया होगा, तब जाकर के पंजाब में घोषणा की कि 300 यूनिट बिजली आपको हम फ्री दे सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम के लिए आई है। इसमें आपसे करबद्ध विनती है, क्योंकि आप भी इसी प्रदेश के भाई बहनों हमारे, तो आपकी भी मदद चाहिए हमें। संगठन में आता रहता है, कमी होती है, कोई आता है कोई जाता है, लेकिन आप लोग जितनी बारीकी से हमें देखेंगे उतनी तेजी से पार्टी जो है उत्तराखंड में भी विस्तार करेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आप सबका पुनः स्वागत। आपने अच्छी बातें पूछी, जो मेरे से बन पाया मैं जवाब दे पाया, लेकिन आपसे बार बार मिलते रहेंगे। और मुझे एक मुख्य कार्यकर्ता के रूप में नैनीताल अल्मोड़ा की जिम्मेवारी दी है। शिशुपाल रावत मेरा नाम है। मेरा जो है कि सीबीएसई का स्कूल है ग्रीनफील्ड एकेडमी के नाम से पीरू मदारा में, और सामाजिक काम में जो है कि करता रहता हूं। और निश्चित रूप से आप लोगों के माध्यम से जनता तक पहुंचने का और काम करेंगे। आज मैं अपनी सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज महिला मोर्चा का हमारा प्रदेश का गठन हुआ, जिसमें 11 लोगों की हमने टीम बनाई है और छांट के बनाई है। महिला मोर्चा से पिछली बार आज आम आदमी पार्टी के द्वारा यहाँ एक प्रेस वार्ता की गई, और आज आपको एक पद भी दिया गया है जी। आपको किस पद पे कार्यभार मिला है और आपका नाम क्या है? मेरा नाम मंजू तिवारी। मैं पहले भी प्रदेश अध्यक्ष रही हूँ, नेशनल सेक्रेटरी रही हूँ, और आज मुझे फिर आम आदमी पार्टी ने एक जिम्मेदारी वाला पद दिया है। महिला मोर्चे की प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया है, और मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। और मैं इस दायित्व को बहुत अच्छी तरह से निभाऊंगी, ईमानदारी से निभाऊंगी। अधिक से अधिक महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ूंगी आम आदमी पार्टी से, क्योंकि एक ईमानदार पार्टी है, ईमानदार छवि है। मैं इसलिए काम करूंगी। और आप जितनी भी मैंने कहा, महंगाई चरम सीमा पर है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है, आज युवा बेरोजगार है, रोजगार नहीं है, कारोबार नहीं है। वहीं सरकार के द्वारा बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं रोजगार देने के। आज युवा ही नहीं, सारा देश परेशान है। अभी अग्निवीरों वाली आपने योजना देखी है, एक अग्निवीर के साथ 4 अग्निवीर फ्री है। 16 साल में और रिटायर होते थे, आज 4 साल में रिटायर होकर घर आ जाएगा। और सुरक्षा, देश की सुरक्षा का मामला है, उन युवाओं का मामला है जिन युवाओं के एग्ज़ाम हो गए थे और उनके मेडिकल हो गए थे, रिटर्न में निकले थे, उनका भी उन्होंने कैंसिल कर दी भर्ती। बात की जाए प्रदेश में हमारे स्वास्थ्य मंत्री बड़े बड़े दावे करते हैं, वहीं दिखाया तो यहाँ पे हल्द्वानी महिला बेस हॉस्पिटल में नर्सें नहीं हैं, डॉक्टर्स नहीं हैं, बेस हॉस्पिटल में ये हालात है। आज मरीज इलाज के लिए दर दर भटक रहा है। तो कल ही एक मामला आया है, खटीवा से एक जो महिला थी, उसने बच्चे को यहाँ महिला बेस हॉस्पिटल में पार्क में जन्म दे दिया। ये हमारे स्वास्थ्य विभाग की हकीकत है, और वहीं सरकार बड़े बड़े दावे करती है। सरकार के दावे हर मुद्दे पर फेल हो चुके हैं। सरकार फेल हो चुकी है, फेलियर सरकार है। मैंने आज पढ़ा अखबार में, एक महिला को बिना जांच के रेफ़र किया गया कि आप उस वहाँ चले जाइए दूसरे हॉस्पिटल में, और उसका वहीं पर बेबी हो गया, बच्चा उसके हॉस्पिटल के दरवाजे पर बच्चा हो गया। तो महिलाओं की सुरक्षा की बात करने वाले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करने वाले, बड़ी बड़ी बातें करने वाले, ये इनका महिला बचाओ है, ये इनकी महिला सुरक्षा है। बात की जाए जी, जैसे नर्सिंग स्टाफ है जी, और आपके पीडीआर जो जवान हैं जी, इनको उपनल वालों को एक और सरकार तनख्वाह नहीं दे पा रही है। दूसरी ओर हमारे प्रदेश के मुखिया हवाई दौरे में लगे पड़े हैं और लगातार घोषणा करते जा रहे हैं। तो ये